हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूजिंग सिंड्रोम और क्यूजिंग डिसीज़ के बारे में। ओके, तो उससे पहले जान लेते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो आप, किडनी के ऊपर कुछ इस तरह यहाँ पे लोकेट होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, वो दो किडनी के ऊपर ऐसे दो एड्रिनल ग्लैंड लोकेट होती है। ओके, उससे कुछ हॉर्मोन्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। यहाँ पे आप समझ लो कि हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो एक स्पेसिफिक भाग से प्रोड्यूस होते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं और खून में बढ़ते हैं। फिर वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके उसकी इफेक्ट देते हैं। ओके, वो अपना काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्मोन। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होती है, उससे जब कुछ ज़्यादा ही प्रमाण में कॉर्टिजोल नाम का जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं क्यूजिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पे नॉर्मली तो वो प्रोड्यूस होता ही है हमारी बॉडी में, पर बट यहाँ पे कुछ कंडीशन की वजह से बाहर से या फिर अंदर हमारी बॉडी के कुछ चेंजेस की वजह से क्या होता है कि वो जो कॉर्टिजोल लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूजिंग सिंड्रोम। नाउ यहाँ पे क्यूजिंग सिंड्रोम और क्यूजिंग डिसीज में क्या अंतर है? दोनों में सिम्टम तो सेम ही देखने को मिलते हैं, जो लक्षण दिखते हैं वो तो सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे जो क्यूजिंग सिंड्रोम है वो उसका कारण क्या होता है और जो क्यूजिंग डिसीज है उसका कारण क्या होता है, वो कारण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो जो कॉर्टिजोल का लेवल, अगर आप बाहर से स्टीरॉयड मेडिकेशंस ले रहे हो, ओके, जो कॉर्टिकोस्टीरॉयड है, ओके, वैसी मेडिकेशंस ले रहे हो बहुत सारी कंडीशन, जैसे कि आर्थराइटिस की कंडीशन जो होती है, जोड़ों में सूजन हो जाती है, दम की कंडीशन होती है, अस्थमा, उसके अलावा आईबीडी, इरिटेबल बॉवेल डिसीज, तो उन सब में जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो, स्टीरॉयड लेते हो, तो उसकी वजह से अगर बाहर से स्टीरॉयड ले रहे हो फिर वो कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, ओके, तो उसको बोलते हैं क्यूजिंग सिंड्रोम। और क्यूजिंग डिसीज मतलब क्या? तो क्यूजिंग डिसीज मतलब कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होती है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और वो कंट्रोल करता है हमारी इन एड्रिनल ग्लैंड को। ओके, एड्रिनल ग्लैंड में से जो हार्मोन निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, उनको वो कंट्रोल करती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। ओके, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई नॉन कैंसर वाली नहीं, बट नॉन कैंसरस ऐसी बिनाइन गांठ बन जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एसीटीएच जो होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, वो कुछ ज़्यादा ही प्रमाण में रिलीज होगा। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कुछ ज़्यादा ही प्रमाण में स्टिमुलेट होती है, एक्साइट होती है, तो उसकी वजह से वो कॉर्टिजोल का लेवल अगर बढ़ता है, तो उसके वजह से जो सिम्टम आते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूजिंग डिसीज। तो आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है क्यूजिंग सिंड्रोम और क्या होता है क्यूजिंग डिसीज। नाउ यहाँ पे दोनों के सिम्टम जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो तो सेम ही होते हैं। ओके, तो कौन कौन से सिम्टम होते हैं? तो उसमें उसमें वेट गेन होता है, ओके, वजन बढ़ना, उसके अलावा फैट टिश्यू जो होती है, फैटी टिश्यू होती है, वो डिपॉजिट होती है, मतलब कि आप में क्या रहेगा कि फेस के ऊपर ऐसे फैट ज़्यादा हो वैसा दिखने लगेगा, मतलब कि आप में जो फेस होता है मून फेस देखने को मिलेगा। ओके, ऐसे गोल मटोल, आपका चेहरा गोल मटोल दिख सकता है। उसके अलावा देखें तो आप में ऐसी बफेलो जो हम्प होती है, बफेलो के पीछे ऐसी हम्प होती है, वैसी आप में हम्प देखने को मिल सकती है पीछे। ओके, उसके अलावा देखें तो आप में पिंक और पर्पल ऐसे स्ट्रिया, मतलब आप में ऐसे निशान देखने को मिल सकते हैं पेट के ऊपर और स्किन के ऊपर। ओके, उसके अलावा देखें तो आपकी जो स्किन है, ओके, आपकी पेट की चमड़ी है, ओके, थाई की चमड़ी है, ब्रेस्ट की चमड़ी है, हाथ की चमड़ी है, वो सब पतली हो जाती है और इजीली ऐसे टीयर हो जाए ऐसी बन जाती है। ओके, उसके अलावा देखें तो आप में अगर कट लग जाता है कहीं पे, तो वो स्लो हीलिंग होगा। ओके, वो जल्दी से आप में रूज नहीं आएगा उसके ऊपर। उसके अलावा देखें तो आप में ऐसे पिंपल देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर आप फीमेल हो तो आप में बाल का ग्रोथ होगा। ओके, जैसे मेल में होते हैं वैसे ही चेहरे के ऊपर, आप फेस के ऊपर हेयर का ग्रोथ होता है, तो उसको बोलते हैं हिरसुटिज्म, तो वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो आप में इरेग्युलर मेंसेस देखने को मिल सकता है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो इरेग्युलर रह सकता है। ओके, अनियमित रह सकता है। अगर आप मेन हो तो आपका जो फर्टिलिटी है वो कम हो सकता है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकता है। तो ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि आप में ज़्यादा थकान होना, वीकनेस आ जाना बॉडी में। उसके अलावा आप डिप्रेस रह सकते हो, एंजाइटी होना,
आपको ऐसे इरिटेट होते हो, आप इजीली इरिटेट हो जाते हो, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा देखें तो आप में अगर बीपी नहीं है तो आप में बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, और अगर आपको पहले से है तो वो वर्स हो सकती है, ओके, बिगड़ सकती है। उसके अलावा देखें तो आप में सिर दर्द रह सकता है और स्किन के ऊपर पिगमेंट्स ऐसे बढ़ जाते हैं, ओके। उसके अलावा देखें तो बोन लॉस होना, मतलब कि आपकी जो हड्डी है, ओके, वो कम हो सकती है। कम होती है इन द सेंस कि आपकी डेंसिटी कम होती है, जो हड्डी की डेंसिटी होती है, घनता होती है, वो कम हो जाती है, ओके। तो उसकी वजह से आप में फ्रैक्चर रह सकते हैं, ओके। फ्रैक्चर्स ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं, तो ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। बच्चों में इम्पेयर ग्रोथ कर सकता है, मतलब कि बच्चों में ये ग्रोथ रिटार्ड कर सकता है, ग्रोथ नहीं होती बच्चों में इसकी वजह से, ओके। आगे डिस्कस करते हैं कारण में। हमने डिस्कस किया आगे जो क्यूजिंग सिंड्रोम और क्यूजिंग डिसीज़ का जो बेसिक डिफरेंस था, वैसे ही उसके जो कॉजेस थे, वही दो कॉजेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब कि बाहर से अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिकेशंस होती है, स्टेरॉइड मेडिकेशंस ले रहे हो, तो उसकी वजह से कॉर्टिजोल लेवल बढ़ सकता है। उसके अलावा देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ सकता है। यहाँ पे एक और कॉजेज भी है कि आप में एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, वहाँ पे अगर ट्यूमर बन जाता है, ओके, तो उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है, ओके। तो उसकी वजह से भी आप में क्यूजिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, ओके। तो और भी कंडीशन होती है, जैसे कि लंग्स में कैंसर बन जाता है, पेंक्रियाज में कैंसर बन जाता है, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे जो कॉर्टिजोल का लेवल है वो इम्पेयर हो सकता है, ओके। कैसे इसको डायग्नोज करोगे, कैसे पता करोगे कि ये क्यूजिंग सिंड्रोम है या फिर नहीं? तो उसके लिए आप यूरिन एंड ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। उसके अलावा देखें तो आप सलाइवा टेस्ट करवा सकते हो। आपकी लाला है उसको लेके फिर उसकी जांच करवा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये जो सैंपल लेना होता है वो लेट नाइट में लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारी बॉडी में जो कॉर्टिजोल का लेवल होता है वो दिन के दौरान क्या होता है कि धीरे धीरे कम होता है, और जो इवनिंग का टाइम होता है, ओके, संध्या काल में वो ऐसे सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, ओके। अगर उसमें कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो आप में यहाँ पे ये रूल आउट हो सकती है, ये कंडीशन रूल आउट हो सकती है। उसके अलावा देखें तो आप सिटी एमआरआई करवा सकते हो, और वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर की गांठ है या फिर एड्रिनल ग्लैंड में कैंसर की गांठ बन गई है, उसको देखने के लिए करवा सकते हो। उसके अलावा देखें तो आप पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग टेस्ट करवा सकते हो। ये क्या होता है टेस्ट? तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसको एक वेन सप्लाई करती है, खून सप्लाई करती है एक वेन, तो उसको बोलते हैं पेट्रोजल साइनस। उस खून की नली से वहाँ पे खून लेते हैं, ओके, जो पेट्रोजल साइनस होती है वहाँ से खून लेते हैं, और एक खून का सैंपल जो है वो हमारे हाथ से लेते हैं, ओके। फिर उसमें चेक करते हैं जो एसिड, हमने आगे डिस्कस किया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो उसका लेवल यहाँ पे चेक करते हैं। अगर जो पेट्रोजल साइनस वाला सैंपल है उसमें ACTH का लेवल, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में है। और अगर दोनों का लेवल जो है वो ऐसे सिमिलर मिलता है, ओके, तो यहाँ पे ये रूल आउट होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो आउटसाइड है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से आउटसाइड है, ओके। तो ये होता है पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग टेस्ट। नाउ अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आप जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो उसको स्टॉप करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप खुद से इसको स्टॉप नहीं कर सकते, डॉक्टर की कंसल्ट से इसको स्टॉप करना है। अगर आप खुद से इसको ऐसे ही स्टॉप कर दोगे, जो आप स्टेरॉइड ले रहे हो उनको स्टॉप कर दोगे, तो उसकी वजह से कॉर्टिजोल इनसफिशिएंसी हो सकती है, मतलब कि कॉर्टिजोल का लेवल अचानक से ऐसे कम हो सकता है, ओके। तो आप जब भी ऐसे स्टेरॉइड का यूज़ करते हो तो उसको बंद करने के लिए उसको टैपरिंग डोज में बंद करना होता है, ओके। मतलब कि आप पहले उसको थोड़ा कम करें फिर थोड़ा कम करें, ऐसे ही आप उसको अचानक से बंद नहीं कर सकते, ओके। तो ये करना होता है। उसके अलावा देखिए तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो कैंसर की गांठ बन जाती है और वो उसका कारण है, क्यूजिंग सिंड्रोम का कारण वो है, तो उसको आप वहाँ से निकलवा सकते हो, और वो निकालते हैं न्यूरोसर्जन, ओके। उसके अलावा देखें तो आप रेडिएशन थेरापी ले सकते हो। और आगे डिस्कस करें तो अगर इन सब में से कुछ भी वर्क नहीं करता तो आप बायलेटरल एड्रेनलेक्टोमी करवा सकते हो, मतलब कि आप एड्रेनल ग्लैंड को वहाँ से निकलवा सकते हो, ओके। तो आई होप आपको क्यूजिंग सिंड्रोम और क्यूजिंग डिसीज़ के बारे में जनरल इंट्रो मिल गया होगा। थैंक यू।